नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे पियाजे के नैतिकता के सिद्धांत के बारे में। पियाजे का जो डेवलपमेंट का सिद्धांत था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, उसका अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं। पर ये टॉपिक हमारे मोरल जो डेवलपमेंट थ्योरी है उससे संबंधित है। हम कोहलबर्ग के जो नैतिकता का सिद्धांत है उसको हम अध्ययन कर चुके हैं और उसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे पियाजे के नैतिकता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को समझने से पहले हमको बस इतना ही ध्यान देना है कि इसको टू स्टेज थ्योरी कही जाती है कहीं कहीं। तो हमको बस ये डिस्क्रिमिनेशन करना है कि जो प्री मोरल स्टेज है उसको हमको अलग से यहाँ पे रखना है। तो जब भी बात आती है पियाजे के नैतिकता सिद्धांत की, तो ये हम 3 भागों में बांटते हैं। पहले पूर्व नैतिक काल आपका प्री मोरल आपका जो स्टेज होता है। दूसरा होता है विषम नैतिकता या परायत्त नैतिकता, इसको हेटेरोनॉमस आपका स्टेज कहते हैं। और तीसरा होता है आपका स्वायत्त नैतिकता, क्योंकि प्री मोरल है जो 2 वर्ष तक बच्चे का, तो उसमें माना जाता है कि उसमें नैतिक कोई व्यवहार का निर्णयन का कोई क्रिया बहुत ही न्यून होती है, इसलिए इसको यहाँ पे उन्होंने इसमें कोई सिद्धांत नहीं दिया है, इसको एक स्टेज मान के छोड़ दिया है। जो मुख्य 2 स्टेज इन्होंने दिए हैं वो है आपकी विषम नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता। अब बात करते हैं विषम नैतिकता क्या है। विषम नैतिकता बालक में 2 वर्ष के बाद शुरू होती है, इनका मानना है। और नैतिकता जो है यहाँ पे जो नैतिक निर्णय लेता है बच्चा, तो वो विकास का एक निश्चित क्रम होता है, उसी के अनुसार यहाँ पर उसकी तार्किकता जो बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट होता रहता है। तो जब शुरू के जो अवस्था है इसमें बच्चा सोचता है कि जो उसके बड़े हैं जो वो कहते हैं किस तरह खाना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, गलत आदत नहीं करनी चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, उस चीज़ को वो दैवी मानता है। मतलब ये दैवी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर हम कोई कार्य करेंगे तो उसका दंड स्वरूप हमको भुगतना होगा। यहाँ पर उसने जो नैतिकता उसके डेवलप हुई वो दबाव की अवस्था होती है, मतलब दबाव के कारण जो नैतिकता होती है उसके अंदर डेवलप होती है। और ये नैतिकता वास्तविकता के रूप में जो आपकी यथार्थता है उस नैतिकता में भी आप कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे को कोई भी चीज़ पता नहीं है सही और गलत के बीच में। तो इसमें क्या करते हैं जो हमारे बड़े होते हैं, जो आपके टीचर्स होते हैं, जो भी होते हैं, और यहाँ पे शुरू में स्कूल भी जाना शुरू करता है वो बच्चा धीरे धीरे, तो 10 साल से कम की एज होती है इसमें। तो वो क्या करता है, वो उस चीज़ को मानता है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और हमको इस नैतिक व्यवहार को करना ही पड़ेगा। अगर नैतिक व्यवहार नहीं करेंगे तो फिर हमारे अंदर जो डेवलपमेंट है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे दबाव की नैतिकता भी इसको कहते हैं। साथ ही साथ नैतिक वास्तविकता जो आपका मोरल रियलिज्म है वो भी यहाँ पे होता है। इसमें असमान अंतःक्रिया होती है। असमान अंतःक्रिया क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें बच्चे क्या है, बच्चा जो अपनी चीज़ें यहाँ पे नहीं निकाल पा रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, और जो वहाँ पे जो एनवायरमेंट है वो बोलता है कि नहीं आपको ये नहीं करना है। तो असमान अंतःक्रिया यहाँ पे होती है। साथ ही साथ उसे लगता है कि ये जो जितने नियम है वो अपरिवर्तनशील है, उसको वो एक दैवी रूप से स्वीकृत करता है। इसमें भी 2 स्टेजेस आप मान सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं, नैतिक यथार्थता और नैतिक समानता। जो नैतिक यथार्थता है आपकी वो 0 से 7 भी मानी जाती है, 8 भी मानी जाती है। आप इसको एज पे मत चलिए, ये कभी भी किसी भी लेवल पे हो सकता है, पर यहाँ पे एक अप्रॉक्स एक एज्यूम्शन है। तो यहाँ पे जो बालकों की बौद्धिक संरचना है वो और जो उसके स्वयं के अनुभव है ये इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और जो दूसरी स्टेज है नैतिक समानता, इसमें बच्चा क्या करता है, परस्पर सहयोग से नैतिकता सीखता है और परस्पर सम्मान की भावना से नैतिकता सीखता है। यहाँ पर अंतःक्रिया जो होती है वो बौद्धिक विकास के थ्रू और जो जटिल मान्यता है उसको समझने उसका अवबोधन करने की वजह से होती है। ये कोई उद्देश्य मतलब इसका नहीं है, मतलब उद्देश्य पे आधारित नहीं होता, ये परिणाम पे आधारित होता है, सही और गलत का परिणाम। यहाँ पे अंतर्निहित न्याय होता है। अब बात करते हैं जो आपकी
कंडीशन है मोरलिटी की, स्वायत्त नैतिकता, जो यहाँ पे 10 वर्ष के बाद मानी गई। स्वायत्त नैतिकता में नैतिक सापेक्षता भी आती है। इसमें क्या होता है, आपका तर्क संगतता होती है, लचीलापन होता है, चेतना आपकी अपनी जागृत होती है, समान अंतःक्रिया होता है, साथ ही साथ इसमें जो न्याय मानता है वो परिवर्तनशील। बच्चा क्या मानता है, वो परिवर्तनशील है। जैसे हमको ये कहा गया, लेकिन हम उसको सोचेंगे ये सही है कि नहीं, हम उसको अपने तर्क पे रख के उस हिसाब से अनुक्रिया करेंगे, उस हिसाब से हमारा मोरल डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे जो अवस्था होती है, इसको स्वतः स्फूर्त अवस्था कहते हैं। इसमें वो डिसीजन भी लेता है, और इसमें जो इसका पूरा जो ढांचा है, इसमें जो नैतिकता जो पूर्व की है, वो इनके लिए मात्र दिशा निर्देश होती है। ये कहते हैं कि हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब इस अवस्था में बच्चा ये भी सोचता है कि हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये सही ही हो। इसमें निष्पक्षता होती है और पारस्परिकता भी होती है। अब जो हमारे यहाँ पे, यहाँ तक हमारे ऊपर जो, जैसे हमारे हमको हम कच्ची मिट्टी है और हमको किसी आकृति में ढाला गया। अब हमें उस आकृति का कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है, जैसे ही हमारा डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, हम उसका निर्णय स्वयं लेने लगते हैं। तो यहाँ पे एक थोपा गया आपका, जैसे इनका मानना है कि मतलब दबाव में लिया गई नैतिकता है, हालांकि वो चीज़ें सही नहीं होती हैं, बट बच्चा उसको एक दबाव की तरह से भी कभी महसूस करता है, कभी ये भी महसूस करता है कि ये सर्वमान्य है, ये कभी बदल नहीं सकता, अपरिवर्तनशील है, इसमें लचीलापन नहीं होता। और यहाँ पे वो बच्चा क्या मानता है, यहाँ पे वो बच्चा मानता है कि ये हमारे लिए एक दिशा निर्देश है, हम इसको अपने तर्क के अनुसार समझ सकते हैं, कर सकते हैं, यह परिवर्तनशील भी है, और इसमें क्या होता है, इसमें समान अंतःक्रिया होता है। धन्यवाद।